देखो हमने पिछली वीडियो में पूरे क्वेश्चन नहीं किए थे अनुच्छेद के। अब हम 1 से 50 तक के पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पोषाहार स्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं? देखो पोषाहार, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले ज़रूरत क्या रही होगी कि अपने पोषण स्तर को सुधारो, अपने जीवन स्तर को सुधारो, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारो। क्योंकि अभी अभी अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ है, तो पोषण स्तर को सुधारना है, जीवन स्तर को सुधारना है। क्योंकि पोषण स्तर भी पूरी तरह से ठप हो गया था गुलामी के कारण, जीवन स्तर खराब हो गया था गुलामी से। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो पूरा, कोई पोषण स्तर ही ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य कहाँ से ठीक होगा। तो इन सब को सुधारने की सबसे ज़रूरत पड़ी, तो वो देश आज़ाद होने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947, अनुच्छेद 47। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखो नए राज्य का निर्माण किया, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में नामों में परिवर्तन किया। तो देखो अब राज्यों के नामों में परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रों में परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ बिगड़ गया होगा उनमें, तभी तो सुधार कर रहे हैं, तभी तो उनका निर्माण कर रहे हैं। कुछ बिगड़ गया होगा, राज्य का नाम बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, राज्य का क्षेत्र परिवर्तित करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनमें कुछ बिगड़ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। तो ये अनुच्छेद 3 को, जो 3 नंबर है, इसको हमने क्या कोड दे रखा है कि कोई चीज़ बिगड़ गई है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसके लिए 3 का काम में लेते हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग करने के बारे में बताया गया है? तो देखो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग होना पड़ा, तो अलग अलग तो कौन करता है भाई? देखो भूत आ जाते हैं ना, भूत पिशाच, तो अच्छे अच्छों को अलग कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50, क्योंकि अलग कर दिया न्यायपालिका कार्यपालिका को। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखो उपाधि है, उपाधि आपको पता है कि उपाधि पहले ज़माने में होती थी। ठीक है। तो उपाधि ना पुराने ज़माने में होती थी, तो बिल्कुल खटारा है, खटारा हो गई भी, पुरानी चीज़ खटारा हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, अनुच्छेद नंबर 18। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखो काम, शिक्षा और लोक सहायता करनी है, देखो लोगों की सहायता करनी है। देखो जो हमारा थोर है ना, थोर एक हीरो है, तो हीरो का काम क्या होता है? लोगों की हेल्प करना, उनके काम में हेल्प करना, शिक्षा में हेल्प करना और उनकी सहायता करना। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 41। क्योंकि 41 का मतलब क्या है? 41 का मतलब है कि जो थोर है हमारा, वो पहला काम यही करेगा। थोर जो है हमारा पहला काम यही करेगा कि काम, लोगों की सहायता करना। हीरो का काम क्या होता है? पहला काम लोगों की सहायता करना। ठीक है। अब देखो 39 का हमने इसमें कोड दे रखा है कि 39 का मतलब है 13×3, यानी कि काम, तेरी मेहरबानी है। कोई काम बिगड़ा है तो मेहरबानी हुई है। तो देखो काम, शिक्षा, लोक सहायता से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये 40 का मतलब है, हमने बताया था चारों खाने चाहिए, तो चारों खाने चाहिए, इसमें कुछ सेट होता भी नहीं है। जो 42 है, 42 का मतलब है छोड़ दो। अब बताओ लोगों की सहायता करना छोड़ सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर हमको सारी ये जो हमने जो ट्रिक्स बनाई है एक एक नंबर की, ये किसी को ये पता हो, ये याद कर ले हम, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडिया शब्द दिया है। देखो भारत का जब संविधान बना था, तो सबसे पहले बात तो यही होगी कि हमारे भारत का, हमारे देश का कोई नाम दिया जाए। तो हमारे देश को नाम दिया गया इंडिया। अब बताओ ये काम कितना अच्छा है, बढ़िया काम है ना। तो बढ़िया काम के लिए हमने नंबर 1 दे रखा है कि 1 नंबर का काम किया है ये बढ़िया काम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। और देखो जो ये ट्रिक्स बनाई है हमने 1 से लेकर 50 तक की, और जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें तो हमने 1 से 100 तक के जो नंबर हैं उनकी ट्रिक बनाई थी। ये जो ट्रिक है ना, हम पूरी ही जीके में काम में लेंगे। चाहे वो हमारी सन आए, किसी चीज़ के संगठन का स्थापना दिवस पूछे, ठीक है, और कोई दिवस भी पूछे, कौन सा दिवस कब मनाया है, जहाँ भी गणित या अंक आएंगे ना, वहाँ इन ट्रिक को काम में लेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे युद्ध है, जैसे हमारे युद्ध हुए, और जो हमारी जनगणना में जितने भी आते हैं शब्द आते हैं, जितने भी 943 जो भी शब्द आते हैं, जो भी नंबर आते हैं जनगणना में, जनगणना से रिलेटेड किसकी राज्य की जनगणना कितनी है, कितनी उसका लिंग अनुपात है, कितनी उसकी साक्षरता है, तो उन सब में नंबर आते हैं। तो उन नंबर्स के लिए भी हम यही ट्रिक्स काम में लेंगे। उन नंबर्स के लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं है, आपको यही ट्रिक पूरी
कम से कम यही ट्रिक कम से कम आधी जीके को याद करवा देगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं 8, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखो अल्पसंख्यक है, एक तो वे बहुत कम है क्योंकि उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक तभी तो है ये अल्पसंख्यक है। तो इनको क्या डर रहता है कि यार हम कहीं ख़त्म ना हो जाए, यानी कि इनकी जो बात है ना वो बिगड़ ना जाए और पूरी ना बिगड़ जाए, पूरी जीरो ना हो जाए। एक तो देखो ये अल्पसंख्यक है तो इनको डर रहता है, एक तो इनकी हालत ख़राब है, अल्पसंख्यक है तो इनकी हालत ख़राब है कि इनके साथ कुछ बिगड़ा हुआ है तो पूरा ही ना बिगड़ जाए। इसके लिए ये क्या करते हैं, इसके लिए इनको ये बताया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि भाई तुम शिक्षण संस्थानों की स्थापना करो, कुछ अपना प्रशासन करो, कुछ व्यवसाय करो। तो उसके लिए अनुच्छेद इसका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, अनुच्छेद नंबर 30। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। देखो छुआछूत है, छुआछूत का मतलब होता है किसी आदमी, जैसे किसी कोई आदमी काला है रे तो काला है तो उसको उससे अलग ही हीन भावना रखी जाए उसको, कि भाई अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का भाव रखा जाए उसके साथ कि यार ये तो अछूत है, ये गरीब है, ये ऐसे रहते हैं ये। तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है, पता है कितनी, मतलब पूरे ही देश में ऐसी हो रहा हो कितना खतरनाक लगता है, कितना बेकार लगता है। तो इसके लिए छुआछूत जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो इसका अंत किया संविधान के किस अनुच्छेद से, 17 से, अनुच्छेद 17 खतरा, खतरनाक चीज़ है, इसलिए इसका अंत किया अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। देखो जो राज्य की परिभाषा है, मैंने बताया था कि देखो आपसे कोई मास्टर पूछे संज्ञा की परिभाषा, आप बता दो संज्ञा की परिभाषा में क्या है, दूसरी क्लास से पढ़ते आते हैं। आपसे पूछे सर्वनाम की परिभाषा, अब आपसे कोई टीचर पूछ ले कि राज्य की परिभाषा बताओ, तो आप एकदम से एक बार तो एकदम से आप ऐसे हो जाओगे, अरे यार क्या पूछ लिया इसने, कहा किसने मास्टर बना दिया इसको। अब राज्य की परिभाषा पता तो है राज्य क्या है, लेकिन परिभाषा नहीं दे सकते, यानी कि फंसा दिया इसने, बेइज्जती करवा दी यार पूरी क्लास में। तो आप एक बार तो ये सोचो कि बाहर आ मास्टर, बाहर है तू, बाहर मिल। तो ये जो है ना राज्य की परिभाषा, ये तो है अनुच्छेद 12 में, लेकिन ये कह रहा है कि डीपीएसपी के भाग में, तो डीपीएसपी के भाग में है ना 36 है, कि हम पूछेंगे कि तेरे जैसे ना 36 है ऐसी परिभाषा पूछने वाले। ठीक है कि राज्य की परिभाषा पूछने वाले ऐसी 36 है, ये कोई परिभाषा थोड़ी है राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। अगर बिना डीपीएसपी के आता तो उसका आंसर 12 हो जाता कि बाहर आ तू। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना, तो देखो दैहिक स्वतंत्रता है मतलब हमारी अपनी आत्मीय स्वतंत्रता, तो वो है ना वो अनुच्छेद है। देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, देखो किस का मतलब होता है किस करना, कि एक किस तो बनता है, बताओ दैहिक स्वतंत्रता में किस करना, कि यार एक किस तो बनता है, अगर दैहिक स्वतंत्रता है ना किस तो बनता है। प्राणों की स्वतंत्रता, यार प्राण एकदम तृप्त हो जाए बस, मतलब किससे इसको हम रिलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, देखो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। देखो 50 तो होगा ही नहीं, क्योंकि पता भूत पिशाच नहीं अलग कर रहा है, अलग तो इसमें कुछ होना। 48 का मतलब हमने बताया था 4 दूनी 8 बिछ गई खाट। ठीक है, तो खाट से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। 45 का मतलब है दे ताली, और 42 का मतलब है छोड़ दो, तो इसमें छोड़ भी नहीं सकते हम। तो 45 दे ताली, दे ताली मतलब तालियां बजाओ। तो देखो बच्चों के लिए निःशुल्क कर रहे हैं हम और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 45, अनुच्छेद नंबर 45। देखो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, देखो समान है सिविल संहिता है तो इसमें समान आ रहा है, तो इसका आंसर ये अनुच्छेद 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी समान है ना। देखो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता के, देखो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय मतलब मुक्त कर से मुक्त के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। देखो विशिष्ट धर्म है, कोई विशिष्ट धर्म है तो विशिष्ट धर्म का अगर प्रचार कर रहे हैं, अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो विशिष्ट धर्म का तो हम साथ दे देंगे कि यार ये विशिष्ट धर्म है, स्पेशल धर्म है, तो इसका हम साथ दे देंगे, 2 साथ इसका आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता, अब देखो विधि के समक्ष समानता है, यानी कि हम विधि के समक्ष, हम देश कानून के लिए समान है और कानून भी हमें समान मानता है। ठीक है, तो देखो कितनी प्यारी चीज़ है। अब बताओ इसका जो अनुच्छेद होगा वो गले लगाने लायक है,
क्योंकि कानून ने हम सबको समान समझा है। देखो कितनी प्यारी चीज़ है, और हम भी कानून के लिए सब समान है। ठीक है, तो गले लगाने से मैंने कौन सा नंबर बताया था कि 14 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को स्थान हो? देखो जो हमारे स्मारक है ना, स्मारक कब बनाए जाते हैं? कोई महान आदमी है, उसकी याद में, कोई महान जो किले हैं, कोई महान धरोहर है, तो उनकी जो संरक्षण है, उनका जो संरक्षण है, देखो महान है वो, ठीक है, तो उनका संरक्षण है, संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ऐसे जो चीज़ हैं तो उनके सामने हम उनके चरण छूने चाहिए, ऐसी चीज़ों के सामने झुकना चाहिए। जो हमारी पुरानी चीज़ जो महान है, स्मारक है, जिनको हमने याद में बनवाया, तो उनके सामने झुकना चाहिए। झुकना मतलब चरणों में झुकना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-9। चरणों का मतलब है 4-9 चरणों में। ठीक है, 4-9 चरणों में। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने। देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता है हमको और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार। देखो प्रचार करेंगे हम। अब मुझे बताओ, प्रचार करेंगे तो कोई एक आदमी तो प्रचार करने निकलेगा नहीं। प्रचार करने के लिए भीड़ चाहिए, बहुत सारी भीड़। रोड पर रैली निकलेगी पूरी की पूरी। तो जब भी हमने बताया कि भीड़, जहाँ भी भीड़ का जिक्र होगा, हम वहाँ पर 25 को मानेंगे। 25 लाख लोग जाएंगे प्रचार करने, 25,000 जाएंगे कि 250 जाएंगे, वो आप 2500 जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लो। लेकिन भीड़ का जब भी जिक्र होगा, उसका मतलब है कि हम 25 को वहाँ पर सेट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। हमने पहले ही बता कोड बनाया है कि भीड़ जहाँ भी आएगी वहाँ पर हम 25 को सेट करेंगे। अब देखो, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? नए राज्यों को प्रवेश करना है। अब देखो, नए राज्य को प्रवेश करना है, नए राज्य को एंट्री देनी है, तो 2 नंबर से एंट्री दी गई, ऐसा हम याद रख लेंगे। अनुच्छेद 2 नंबर। नागरिकता के अधिकार का संसद द्वारा विधि द्वारा विनियमन। देखो, नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं हमको, तो उनका जो संसद रेगुलेशन करेगी, तो एक एक करके उनका रेगुलेशन करेगी, उनका विनियमन करेगी, यानी कि उनकी रक्षा करेगी, हमें बचाएगी उनसे। तो करेगी तो एक एक करके करेगी, उन अधिकारों को एक साथ तो करना देगी, एक एक करके करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक एक करके। ग्राम पंचायतों के गठन, मैंने बताया था ग्राम पंचायत का मतलब हो जाएगा ग्राम पंचायत। जैसे हमारी गांव में जो पंचायत होती है ना, जैसे मान लो वहाँ पर पंचायत कब होती है? जैसे मान लो 2 आदमी हैं, उनमें कुछ झगड़ा हो गया, तो एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा, सीधी सी बात है। तो जो आदमी जीतेगा, ठीक है, वो तो चला जाएगा, लेकिन जो आदमी हारेगा ना, लोग उसे ट्रोल करते हैं। गांव में ऐसा होता है कि अरे यार, इसके तो चारों खाने चित कर दिए पंचायत में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों खाने चित मतलब 40। चारों खाने चित हो गए, खत्म हो गया पूरा सब कुछ। न्याय काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा और प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रसूति सहायता का मतलब है जो भी जो स्त्रियाँ होती है, जब वो माँ बन जाती है, तो उनको जैसे छुट्टी दी जाती है, ठीक है, उनका रखरखाव रखा जाता है, उन रखरखाव के लिए। ठीक है, तो इसकी स्वीकृति में, यानी कि जो माता बन जाती है ना, मातृत्व भाव, तो उनके लिए एक मातृत्व भाव उनके प्रति रखा जाता है कि भाई, आपने अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो आपके प्रति मातृत्व भाव रखा। तो मातृत्व भाव ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों ने धीरे धीरे मातृत्व, जमाना ही ऐसा आ गया है, लोगों ने मातृत्व भावना धीरे धीरे छोड़ दी है। इसको हम ऐसे याद रख लेंगे। तो 4-2 छोड़ दो मतलब 4-2 इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मनोवांछित दशा। देखो, मनोवांछित मतलब मन की इच्छा, मनोवांछित मन की इच्छा। तो मन की इच्छा को तो छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मन की इच्छा तो रोक लेगी फिर। ठीक है, तो इसका आंसर मन की इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। 4-2। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध की समझ में। देखो कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है। तो देखो, बच्चों को कारखानों में ना जाए, बहुत ही खतरनाक काम ना करे 14 साल तक के बच्चे। तो इसके लिए हमको 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए कि बच्चों का शोषण ना हो। इसके लिए हमें 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार व संविधान उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? देखो, उपचार करना है, बस इसमें कुछ मत याद रखो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब भी आए, तुम ये याद रखो कि उपचार करना है, इलाज करना है किसी का। उपचार इलाज ही तो होता है, किसका इलाज करना है। कैसे करोगे? 32 के 32 दांत तोड़ दिए, उसके इलाज हो गया बस। तोड़ने नहीं है, ये केवल कहने में आता है कि 32 के 32 दांत तोड़ दिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? देखो, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, देखो किसी ने अपराध कर दिया,
और वो दोष सिद्ध भी हो गया है उसका, लेकिन फिर भी उसका संरक्षण कर रहे हैं। ऐसा हम इसको समझेंगे कि देखो किसी ने अपराध कर लिया और उसका दोष भी सिद्ध हो गया, लेकिन फिर भी उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं उसका संरक्षण? भाई उसकी फ़ीस जमा है, उसकी फ़ीस जमा है। फ़ीस मतलब 20, तो उसकी फ़ीस जमा है, इसलिए उसका दोष सिद्धि के बाद भी संरक्षण कर रहे हैं। समझ रहे हो ना फ़ीस जमा का मतलब? देखो, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। देखो, राज्य का लोक कल्याण करना है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। तो मुझे बताओ, हम सामाजिक व्यवस्था बना क्यों रहे हैं? यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करती है? तो समाज में ना कुछ अड़ियल लोग होते हैं, उनकी वजह से समाज जो है अव्यवस्था फैलती है, तो उसकी व्यवस्था रखनी पड़ती है, हमको कल्याण करना पड़ता है समाज का। ठीक है, तो उन अड़ियल लोगों की वजह से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अड़ियल का मतलब है 38, अड़ियल का मतलब है 38, इसका आंसर हो जाएगा 38। मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब देखो, इसका आंसर मेरे को आ नहीं रहा, लेकिन हम ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें। देखो, एक एक करके हो सकता है आंसर, एक एक करके कि एक एक करके उनका अल्पीकरण किया। 12 का मतलब 12, ये तो नहीं। 13 का मतलब मेहरबानी की। ठीक है, 14 का मतलब है गले लगाना। ठीक है, तो अल्पीकरण किया है, तो इसका आंसर अगर हो तो इसका आंसर होना चाहिए एक एक करके कि उनका अल्पीकरण किया करने वाली विधियों का उल्लेख एक एक करके हुआ है। उनका अल्पीकरण किया है ना करने वाली विधियों का, तो एक एक करके उनका जो भी है अल्पीकरण किया है, तो एक एक करके हुआ है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी या निरोध के संरक्षण में, देखो गिरफ्तारी या निरोध के संरक्षण में, गिरफ्तारी, देखो गिरफ्तारी की है, किसी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, और उसका संरक्षण कैसे होगा? जैसे मान लो ये ऐसे नियम बनाए गए हैं, जैसे आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया और आपका जो अपराध है उसके लिए उसकी सूचना जो मजिस्ट्रेट में 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है आपको लेकर के। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आपको रिहा करना पड़ेगा। तो हो गया ना संरक्षण अपने आप की। 24 घंटे में पेश नहीं किया तो आपको रिहा करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, अब फिर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट नहीं लेके, अब देखो 24 घंटे में आपको नहीं लेके गई वो था मजिस्ट्रेट के पास, तो आपको उनने रिहा कर दिया, तो आप क्या करोगे? अब आप क्या कहोगे पुलिस वालों से? देखो, हो गई ना तुम्हारी टू टू। टू टू का मतलब है जैसे रोस्ट कर दिया। रोस्ट करते हैं ना किसी को, तो एक टोन आती है, टू टू। हो गया, रोस्ट कर दिया। तो हमने टू टू को ऐसे याद रख रहा है कि एक रोस्ट करने की टोन है। किसी को रोस्ट कर दिया ना, टू टू, बस हो गई टू टू, इस तरह से। तो अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।